हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जीवी सतीश। आज हम लीडरशिप एनालिसिस करेंगे जो अभी एक ज्वलंत मुद्दा है इस देश का, अग्निपथ योजना, अग्निपथ स्कीम। और जिन यंगस्टर्स की इसमें भर्ती होगी उनको कहा जाएगा अग्निवीर। जी हाँ फ्रेंड्स, और ये योजना आई है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स एंड इंडियन डिफेंस। उसमें आर्मी भी है, नेवी भी है एंड एयरफोर्स भी है। इनका यूनैनिमस एग्रीमेंट है कि ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए। इससे दो फायदे होंगे। नंबर वन, इंडियन डिफेंस यंग बनेगा, और नंबर टू, बहुत सारा पैसा बचेगा जो कि हम एडवांस इक्विपमेंट में खरीदने में उसको उपयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड, बहुत ज़रूरी है देश के लिए, देश का डिफेंस युवा होना चाहिए, और दूसरा हमारे पास इनफ फंड्स होने चाहिए कि हम एडवांस इक्विपमेंट खरीद सकें, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना, टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है। वो ज़माना गया जब ह्यूमन बेस्ड चीज़ें होती थी, अब टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ें हो गई हैं, तो टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना पड़ेगा। तो बहुत बड़ा फंड जो है उसकी ज़रूरत होगी टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए, न्यू इक्विपमेंट्स लेने के लिए। तो दो चीज़ें हैं, एक तो डिफेंस को यंग करना है और दूसरा एक फंड इकट्ठा करना है, मतलब बचाना है एक फंड को जो कि टेक्नोलॉजी में हम यूज़ करें, एडवांस इक्विपमेंट में हम उसका उपयोग करें, राइट। तो दो चीज़ें हो गई। अब ये अग्निपथ स्कीम है क्या फ्रेंड? ये 17.5 साल के यंगस्टर्स जो हैं, 17.5 साल से लेकर पहले 21 और अब 23 साल तक के यंगस्टर जो कि 10th एंड 12th वाले हैं, उनको लिया जाएगा 4 साल के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, 4 इयर्स के लिए। इसमें कुछ 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होगी, हार्डकोर ट्रेनिंग होगी, और पर मंथ 30,000 से लेकर 40,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। इसमें से जो 30% पैसा है वो उस यंगस्टर या उस अग्निवीर से काटा जाएगा, और उतना ही पैसा गवर्नमेंट भी उसमें मिलाएगी, प्लस इंटरेस्ट मिला के जब उसका 4 साल पूरा हो जाएगा तो लगभग 11,70,000 रुपये, लगभग 12 लाख के आसपास उसको एक मुश्त अमाउंट मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, प्लस उस अग्निवीर की अगर मान लीजिए कार्यकाल के दौरान डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस रहेगा 48 लाख तक का अप्रॉक्सीमेटली। और मान लीजिए उस सर्विस के दायरे में अगर डेथ होती है तो 44 लाख और मिलेंगे। तो लगभग मान लीजिए डेथ होती है तो 1 करोड़ के आसपास सुरक्षित हैं। प्लस डिसेबिलिटी मान लीजिए मेडिकल कंडीशन के हिसाब से 100% मानी जाती है तो कुछ 44 लाख मिलेंगे। अगर मान लीजिए 75% डिसेबिलिटी होती है तो 25 लाख मिलेंगे, और 50% डिसेबिलिटी होती है तो 15 लाख रुपीज़ मिलेंगे, राइट। कोई भी नहीं चाहता कि ये वाले फंड्स मिले, लेकिन ये एक पैकेज है, ये एक क्राइटेरिया है उसका, ये मिलेगा। 4 साल का आपको बेहतरीन स्किल लीडरशिप प्रोग्राम रहेगा, स्किल ट्रेनिंग रहेगी। इग्नू ने एक प्रोग्राम भी बनाया हुआ है, उसमें पढ़ाई भी होगी 10th एंड 12th के बाद वाला। उसमें 1 साल का सर्टिफिकेशन कोर्स होगा, 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होगा और 3 साल का डिग्री कोर्स होगा स्किल ट्रेनिंग का, जो कि इग्नू डिज़ाइन कर रहा है। सोचिए फ्रेंड्स, ये 4 साल में जो लीडरशिप डेवलप होगी डिफेंस की, वो कितना इंपॉर्टेंट है। हम सारी चीज़ें देख रहे हैं, जॉब परमानेंट रहेगा कि नहीं, सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि 4 साल में हमें क्या सीखने को मिलेगा। बेहतरीन डिफेंस का लीडरशिप आपको सीखने को मिलेगा, जिसमें कि मेंटल स्ट्रेंथ, ओवरकमिंग द फियर ऑफ फेलियर, दिलेर बनना, हेल्थ अच्छा रखना, मेंटल टफनेस, एटीट्यूड आपका पॉजिटिव रहेगा, एडवर्स सिचुएशन को हैंडल करने की जो क्वालिटी वो आएगी। और उसके बाद भी 4 साल के बाद भी 25% लोगों को परमानेंट भर्ती दिया जाएगा और 75% लोगों को दूसरी जगह, ऑल्टरनेट जगह व्यवस्था
करने की कोशिश की जाएगी कि उनको वहां पर वो लोग सेलेक्ट हो जाएं। और डेफिनेटली फ्रेंड्स वो सेलेक्ट जरूर होंगे, क्योंकि ये 4 साल का जो लीडरशिप प्रोग्राम है वो आपका पूरा पैराडाइम शिफ्ट करने वाला है। और क्योंकि ये देश की सुरक्षा से रिलेटेड है, इसीलिए इसको करियर से ऊपर रखिए, क्योंकि जो डिफेंस है वो सिर्फ करियर बेस्ड डिसीजन नहीं लेगा, देश की सुरक्षा को पहले रखते हुए वो डिसीजन लेगा। करियर के लिए तमाम तरह की जगह हैं जहां पे हम करियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसे जॉब गारंटी चाहिए, पक्की पेंशन चाहिए, सारा कुछ पक्का चाहिए, घर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, सारी फैसिलिटी चाहिए। तो तमाम तरह की सर्विसेज हैं, तमाम तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे हम अप्लाई करके एक परमानेंट जॉब ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, ये 4 साल बहुत ज़बरदस्त रहेंगे, क्योंकि डिफेंस इन्वॉल्व है उसमें। एंड आई सैल्यूट इंडियन डिफेंस, चाहे वो आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो। और कोई भी नई चीज़ जब इंप्लीमेंट होती है तो प्रॉब्लम्स आती हैं, विरोध जायज़ है। लेकिन फ्रेंड, ये जो ट्रेन को चलाना है, सरकारी संपत्ति को जो आप नष्ट कर रहे हैं, वो बहुत गलत है। गलत क्या, ये एक ऑफेंस है। आप देश के लिए किसी डिपार्टमेंट में जाने वाले थे और आप खुद जो है देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, देश की चीज़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जला दे रहे हैं। आपको पता है एक ट्रेन का इंजन लगभग 20 करोड़ का आता है, एक ट्रेन लगभग 60 करोड़ की, मतलब करोड़ों रुपए जलाकर फूक रहे हैं। ये विरोध का तरीका ठीक नहीं है। इंडियन डिफेंस को अपनी सुरक्षा को देखते हुए वैकेंसी निकालनी है। समझिए, इट्स ऑल अबाउट लीडरशिप। हम कब तक सिर्फ गलतियां दूसरों की निकालेंगे? हम ग्रेटिट्यूड कब लेके आएंगे इस जिंदगी में कि थैंक गॉड जो भी हो रहा बहुत अच्छा हो रहा है? उससे आपका ब्रेन एकदम शार्प हो जाता है, या आपके भले के लिए है। आप चाहें तो मेरी बात से एग्री करें, चाहे तो ना करें, इट्स ऑल अबाउट लीडरशिप। आप चाहें तो ना करें एग्री, डजंट मैटर। लेकिन ग्रेटिट्यूड इज द बिगेस्ट प्रिंसिपल। कंट्री के प्रति ग्रेटिट्यूड, घर के प्रति ग्रेटिट्यूड, पेरेंट्स के प्रति ग्रेटिट्यूड, आपको जिन्होंने हेल्प किया लाइफ में उनके प्रति ग्रेटिट्यूड, पूरे यूनिवर्स के प्रति ग्रेटिट्यूड। जब आप ग्रेटिट्यूड से भरे होते हैं तो आप किसी चीज को क्षति कैसे पहुंचा सकते हैं? विरोध करने के अलग तरीके हैं, संवैधानिक तरीके मिले हुए हैं, विरोध करिए और चीजें संशोधित होंगी भी। मैं ये नहीं कहता कि ये जो योजना ये परफेक्ट होगी, बहुत सारी खामियां हो सकती है इसमें, लेकिन टाइम टू टाइम ठीक होगा। लेकिन इंप्लीमेंट करना जरूरी है किसी एक पॉइंट में आके। और डेफिनेटली सरकार और दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां, सारे लोग मिलके, सारे लोग भला ही सोचते हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो है भला ही सोचती है। तो गवर्नमेंट और वो सारे लोग मिलके कुछ ना कुछ रास्ता जो है निकलेगा। बट फॉर अ टाइम बीइंग 17.5 साल से लेकर 23 साल तक के लोगों के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। मैं तो कहता हूं ये 4 साल का लीडरशिप प्रोग्राम तो पैसे देके नहीं मिल सकता, तो इसमें तो उल्टा सैलरी मिल रहा है, फंड्स मिल रहे हैं, रेज्यूम में कितना वेट बढ़ रहा है। और गवर्नमेंट कंसर्न है कि ये जो 75% लोग हैं जिन्हें 4 साल के बाद जिन्हें परमानेंट नियुक्ति नहीं की जाएगी, तो उनके लिए गवर्नमेंट ऑलरेडी कंसर्न है। तो इसमें जो है वैसे भी 4 साल तो कम से कम लगेंगे, उस बीच में बहुत सारी चीजें निकलेंगी। और मैं डेफिनेटली कह रहा हूं, जब आप इस 4 साल के प्रोसेस से होके गुजरेंगे तो अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, ना कि आपको अपॉर्चुनिटी के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि आप लीडरशिप से भर चुके होंगे। सोचिए आपके रिज्यूम का कितना वेटेज होगा, जो कि इतना मेंटल स्ट्रेंथ आपका डेवलप हो चुका होगा, क्योंकि आप इंडियन डिफेंस से लीडरशिप सीख के आए हैं। बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन एवरीथिंग। दैट्स द ओनली वे टू डेवलप आवर थॉट प्रोसेस। ठीक है, कई चीजों से एग्री आप होते हैं, कई चीजों से एग्री नहीं होते हैं, फाइन। बट फ्रेंड, अगर मान लीजिए कि आपके लिए वो चीजें ज्यादा मायने रखती है कि मुझे जॉब सिक्योरिटी चाहिए, परमानेंट इनकम चाहिए, पेंशन चाहिए, सारी स्कीम्स चाहिए, तो बहुत सारी और भी वैकेंसीज हैं, वहां आप फोकस कर सकते हैं, क्योंकि आपका गोल कुछ डिफरेंट है।
लेकिन जिसको लीडरशिप सीखना है, जिसको इंडियन डिफेंस में जाना है, जिसमें ज़बरदस्त जज्बा है, उसके लिए तो ये ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। ऑल द वेरी बेस्ट जीवी सतीश मोटिवेशन से। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बी पॉजिटिव, ऑल द बेस्ट।